हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहित मदान है। मैं ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हूँ वैशाली गाजियाबाद में। तो आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क के बारे में। स्लिप डिस्क होता क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्लिप डिस्क होता क्या है। ये एक इंग्लिश टर्म है स्लिप डिस्क। डिस्क एक स्ट्रक्चर है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। हमारे पास दो मॉडल पड़े हुए हैं। ये एक मॉडल है जो कि पूरी स्पाइन का है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर नेक, और ये पूरा बैक है और ये लोअर बैक है। अक्सर स्लिप डिस्क देखा गया है कि लोअर बैक रीजन में, पीठ में या निचले भाग में पीठ में स्लिप डिस्क बहुत कॉमन रहता है। ये जो भाग है, ये जो मॉडल है, ये लोअर बैक का मॉडल है जिसमें ये लोअर वर्टिब्रा दिखाए गए हैं। वर्टिब्रा मतलब रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को हम, एक हड्डी को हम वर्टिब्रा कहते हैं। तो ये लोअर रीजन है। जैसे यहाँ पे हम बैठते हैं, ये लोअर एरिया है पीठ का। ये नीचे की तरफ टेल बोन है और यहाँ से हम जैसे ऊपर आते हैं, ये ग्रूव है, कर्वेचर, जो हम पीठ में पीछे की तरफ जैसे यहाँ पे हम महसूस करते हैं। तो हम देख रहे हैं इस मॉडल में जो ये व्हाइट स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये एक रीढ़ की हड्डी है। इस हड्डी और दो हड्डियों के बीच में ये हड्डी है, उसके ऊपर एक हड्डी है और इसके ऊपर है। ये थोड़ा सा छोटा मॉडल है, छोटी हड्डियां बनी हुई है इसमें और ये पूरी स्पाइन दिखा रहा है। तो ये मल्टीपल जो वर्टिब्रास होते हैं, वर्टिब्रा होते हैं, इनके बीच में एक ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। कुशन या वॉशर कह सकते हैं या कुशन कह सकते हैं। इस कुशन को ही हम डिस्क कहते हैं। अब ये छोटा मॉडल है, ये निचले हिस्सा, इसमें इतना जो निचला हिस्सा है इसको अगर हम बड़ा कर देते हैं तो ये एक मॉडल बन जाता है। इसमें क्या दिखाया गया है, ये वर्टिब्रा है, बॉडी, वर्टिब्रल बॉडी यानी कि ये हड्डी है, और बीच में ये जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये डिस्क है। तो ये क्या हो गया, हड्डी डिस्क, हड्डी डिस्क, यानी वर्टिब्रा डिस्क, वर्टिब्रा डिस्क। जब हम एक्सरे कराते हैं तो हम क्या देखते हैं, दोनों हड्डियों के बीच में हमें गैप दिखता है, क्योंकि ये डिस्क हमें एक्सरे पे विजुलाइज नहीं होता है, ये जनरली हमें एमआरआई पे ही दिखता है। तो अगर हमें ये नहीं दिखेगा एक्सरे में, तो इसमें हमें क्या दिखेगा, गैप दिखेगा। बट दैट डजंट मीन, उसका यह मतलब नहीं है कि वहां हवा भरी है, वो डिस्क वाला एरिया है। अक्सर जब दो हड्डियों के बीच में गैप कम हो जाता है तब हम कहते हैं कि हाँ, डिस्क जो है पीछे की तरफ खिसक गया होगा, क्योंकि अगर गैप कम होगा तो ये पिचक गया है और ये पीछे और आगे की तरफ माइग्रेट करता है। अब आप इस मॉडल में देख रहे होंगे कि ये पीले पीले कुछ स्ट्रक्चर हैं, ये नसें हैं बेसिकली। तो लोअर लंबर एरिया या लोअर पीठ की नसें आपके दाईं तरफ की दाएं पैर में और बाईं तरफ की बाएं पैर में जाती है। यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा छेद बना हुआ है, ये हम इसमें, यहां से ये नर्व निकलती है। तो जब ये डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क का इशू जो कहा जाता है, वो बेसिकली क्या होता है कि जब ये डिस्क पीछे की तरफ खिसक जाए और ये जो एरिया है जहां से ये नर्व निकल रही है, इस एरिया को, ये जो एरिया आप छेद देख रहे हैं, होल देख रहे हैं, इसमें से जो ये नर्व निकल रही है, जब ये डिस्क पीछे खिसक जाएगी और इस नर्व को इंपिंच करेगी, कंप्रेस करेगी, तो पेन होगा, सडन ऑनसेट ऑफ पेन होगा। उसे ही हम कहते हैं डिस्क प्रोलैप्स बेसिकली। तो आप ये देख रहे हैं मॉडल है जिसमें डिस्क है। डिस्क जब पीछे खिसकेगी, डिस्क प्रोलैप्स उसको बोलेंगे। अब डिस्क प्रोलैप्स की भी वेरियस स्टेजेस होती हैं। मेनली हम इनको 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। डिस्क बल्ज होता है जो कि इनिशियल स्टेज होती है, जिसमें कि डिस्क हल्का सा बल्ज हो जाता है पीछे की तरफ। फिर प्रोट्रूजन सेकंड स्टेज हो गया, जिसमें और ज्यादा डिस्क जो है पीछे की तरफ माइग्रेट करता है। एक्सट्रूजन एक तीसरी स्टेज हो गई, और सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो एक 4th स्टेज हो गई बेसिकली। तो जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे डिस्क का मतलब है वह डिस्क और ज्यादा पीछे की तरफ माइग्रेट कर रहा है और आपकी नर्व रूट यानी नस को, और कैनाल में जो स्पाइनल कॉर्ड है और मल्टीपल नर्व रूट्स होते हैं बेसिकली लोअर स्पाइन में, उसको कंप्रेस कर रहा है। जब भी ये नर्व कंप्रेस होती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी डोर्सल और वेंट्रल ब्रांच कौन सी है, कितना कंप्रेस कर रही है, तो इस नर्व के कंप्रेस होने से ये नर्व जहां भी पैर में, जैसे बाएं तरफ की नस है तो बाएं पैर की तरफ जाएगी, दाएं पैर की नस है तो दाएं पैर की तरफ जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी नर्व प्रेस हो रही है, तो आपको सिम्टम्स बैक पेन के साथ एसोसिएटेड, पैरों में दर्द आना, वो आपकी जांग के एरिया में, लेग के एरिया में और तलवे तक, फुट तक, उंगलियों तक जा सकता है। डिपेंडिंग अपॉन कौन से लेवल का डिस्क प्रोलैप्स है और कौन सी नर्व प्रेस हो रही है, उस पर डिपेंड करता है कि पेन आपको पैर में कहां तक जा रहा है, कितना जा रहा है और किस एरिया में जा रहा है।
तो अब आपको ये समझ में आया कि डिस्क क्या है और डिस्क प्रोलैप्स क्या होता है। बेसिकली डिस्क का जो पीछे की तरफ मूवमेंट है या माइग्रेशन है उसको हम डिस्क प्रोलैप्स करते हैं, उससे नर्व दबने लग जाती है। एनुलर एक लिगामेंट होता है, एक यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, जब वो टियर होता है बेसिकली तो डिस्क पीछे की तरफ माइग्रेट करती है, उससे हमें लोअर बैक पेन होता है और पीछे माइग्रेशन से जो नर्व पे प्रेशर बनता है उससे हमें पैरों में सिम्टम्स आते हैं, जिसको हम शियाटिका टाइप सिम्टम्स भी जनरली कहते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली क्या सिम्टम्स हुए, जो अब हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। एक तो सडन ऑनसेट ऑफ पेन हुआ, जब भी आपको एक्यूट डिस्क प्रोलैप्स होगा तो आपकी कमर जाम हो जाएगी, जकड़ जाएगी, टेढ़ी हो सकती है। कई पेशेंट्स हमारी तरफ आगे झुकते हुए या साइड में झुके हुए ऐसे आते हैं। दूसरा हो गया पैरों में दर्द आना। तीसरा हो गया पैरों में सुन्नपन या टिंगलिंग, नमनेस जिसको बोलते हैं, सुइयां चुभना, इस तरीके की सेंसेशन। और अगर ज्यादा सीवियरिटी ऑफ डिस्क है तो हमारा थोड़ा बहुत वीकनेस पैरों में फील हो सकता है। कुछ लेटर स्टेजेस में जहां कैनाल कॉम्प्रोमाइज होता है वहां पे हमारा ब्लैडर बॉवल मतलब लैट्रिन और पेशाब के रास्ते में सुनपन या उसमें दिक्कत हो सकती है। तो ये बेसिक सिम्टम्स हो गए स्लिप डिस्क के जो मैंने अभी आपको बताए। अब हम बात करते हैं स्लिप डिस्क के ट्रीटमेंट के बारे में कि स्लिप डिस्क का क्या ट्रीटमेंट है। तो जैसे ही एक्यूट पेन होता है जो कि बहुत ही सीवियर सडन पेन होता है, वो पेन कैसे भी स्टार्ट हो सकता है। इसमें ये नहीं होता हमेशा कि आपने कोई भारी वजन उठाया है तो ही स्लिप डिस्क होगा। आपके एक सिंपल मूवमेंट से, सपोज आपने कोई आगे झुक के कोई छोटी चीज उठा ली, आपने बाथरूम में अक्सर जैसे मग से पानी लेते हैं नीचे झुक के वह किया, आप बैठे हुए हैं थोड़ा सा, कभी आपने सडन कुछ जैसे प्रोलॉन्ग ड्राइविंग हो गई, प्रोलॉन्ग सिटिंग हो गई, किसी भी दिन, यह कारण एक हो सकता है स्लिप डिस्क को प्रेसिपिटेट करने का। उसके कारण आपको एक सडन ऑनसेट ऑफ पेन और स्पाज्म, मसल स्पाज्म मतलब मांसपेशियां जकड़ जाती हैं तो आपकी कमर अकड़ जाती है बेसिकली। ऐसी दो चीजें होती हैं तो वह एक स्लिप डिस्क हो सकता है। और इसमें हमें करना क्या है इस एक्यूट स्टेज में कि आपको सबसे इनिशियल स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेस्ट, जो कि हम रिकमेंड करते हैं 1, 2 या 3 दिन का। बहुत ऐसे नहीं है कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक बेड रेस्ट करेंगे तो फिर आपकी रिजिडिटी और या स्पाज्म, मसल स्पाज्म बढ़ जाएगा। दूसरा, इसमें मेडिकेशन का काफी रोल है। कुछ स्पेसिफिक एनसेड्स, मसल रिलैक्सेंट्स, पेन किलर्स काफी यूजफुल रहते हैं इनिशियल स्टेज में। तीसरा हो गया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड पोस्चरल ट्रेनिंग। बेसिकली आपका बैठने का पोस्चर, आपका बैठने, लेट के बैठने का पोस्चर, किस तरीके से बैठना है, आपको बैठ के कैसे उठना है, इस चीज पे आपको काफी ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा हो गया आपका ऑइंटमेंट या जेल या स्प्रेज आप यूज कर सकते हैं। कुछ मेडिकेटेड पैचेस भी आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। तो एक्यूट स्लिप डिस्क में आप डेफिनेटली आपने एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पाइन स्पेशलिस्ट को आप दिखा सकते हैं। वो कुछ मेडिकेशंस देंगे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस करेंगे, कुछ इनिशियल डेज ऑफ रेस्ट 2-3 दिन आप कर सकते हैं, एंड फॉलोड बाय फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। तो ये एक ट्रीटमेंट हो गया, इनिशियल ट्रीटमेंट। अक्सर हमने देखा है कि स्लिप डिस्क के जो पेन है, सीवियरिटी ऑफ पेन है या सीवियर पेन है, वो 2-3 दिन में काफी कम हो जाता है, बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह जाती है, जो कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, प्रॉपर एक्टिविटी मॉडिफिकेशन किए जाएं, प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस किए जाएं, कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस किए जाएं, कुछ पोस्चरल चेंजेस किए जाएं, आप किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से उठते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाएं, तो जनरली 4 to 6 वीक्स में डिस्क प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। कुछ केसेस में डेफिनेटली ये बार बार रिकर होने के चांसेस रहते हैं, तो उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिसको देखकर आपके डॉक्टर्स आपको लॉन्ग टर्म प्रिकॉशंस बता सकते हैं। और अगर आप वो लॉन्ग टर्म प्रिकॉशंस करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको स्लिप डिस्क वाली प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी, और फिर इससे नहीं होगी तो हमें डरने की भी जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो डरे हुए होते हैं कि भैया स्लिप डिस्क हो गया तो ये ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, अगर प्रॉपर केयर स्टार्टिंग से ही की जाए तो हम आराम से कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी से इसको ट्रीट कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। तो ये थोड़ी जानकारी थी स्लिप डिस्क के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा,
और जो भी आपके कमेंट्स हैं, क्वेरीज हैं रिगार्डिंग स्लिप डिस्क, बैक पेन, वो जरूर पोस्ट कीजिएगा। और पॉसिबली हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, उनको जरूर रिप्लाई करेंगे। या इनफैक्ट कोई अगर जरूरत पड़ेगी तो एक और वीडियो आपके लिए जरूर बनाएंगे, जिससे आपको स्लिप डिस्क या बैक पेन रिलेटेड प्रॉपर एडवाइस मिल पाए। क्या बेस्ट एक्सरसाइजेस हैं जो कि हम कर सकते हैं आफ्टर एक्यूट बैक पेन या स्लिप डिस्क का पेन, जब आपका थोड़ा कम हो जाएगा। तो उसके लिए भी हमने हमारे सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट ने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। वो आप क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। बट वो एक्सरसाइजेज बेसिकली आपको तब करनी है जब आपका पेन कम हो जाए, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी पेन बढ़ना नहीं चाहिए। तो वो 4 और 5 एक्सरसाइजेज हैं। जो एक्सरसाइजेज आप इजीली कर सकते हैं वो आप करिए, जो नहीं कर सकते वो कुछ दिन बाद आप कर पाएंगे, जब आपका पेन और प्रॉब्लम थोड़ा और कम हो जाएगा। कुछ और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरीज, क्वेश्चंस डाल सकते हैं। हम डेफिनेटली जल्दी से जल्दी उसको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।